इस साल के 10 से ज़्यादा महीने जा चुके हैं और आप लोग अभी भी सोच रहे हैं कि कुछ बेहतर आपके साथ होगा, तब आप अपना टास्क शुरू करेंगे, तब आप खुद को बेहतर करना शुरू करेंगे, तब आप खुद पे ध्यान देना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, उम्र यूं ही टाल मटोल में गुजरती चली जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं फील अच्छा। आज हम बात करेंगे कि हर साल, हर महीना, हमारा हर दिन यूं ही कैसे गुजर जाता है कि हाँ, हम विशफुल थिंकिंग में बैठे होते हैं कि हाँ कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा, तब मैं ये काम शुरू करूँगा, तब मैं ये काम शुरू करूँगा। ये बिल्कुल ही आपका सोचने का तरीका हो सकता है और ये तरीका बिल्कुल काम नहीं करता। आज हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस साल के 10 से ज़्यादा महीने जा चुके हैं। आपने शुरुआती दिनों में भी कुछ निर्णय लिया होगा कि इस साल मैं ये करूँगा, वो करूँगा, बट आपने वो निर्णय मुश्किल से 10-15 दिन में छोड़ दिया। सबसे पहली बात, आपने अपनी यथास्थिति को नहीं देखा, एक्चुअल कंडीशन को नहीं देखा। हम नए साल पे या त्यौहार पे किसी डेट पे रेजोल्यूशन तो बना लेते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन हम अपनी एक्चुअल कंडीशन नहीं देखते कि हम अभी कितने तैयार हैं, मैं अभी कितना छोटा प्रयास कर सकता हूँ, शुरुआत कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े डिसीजन तो ले लेते हैं, बहुत बड़े गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन छोटी शुरुआत भी तो मायने रखती है, पहला कदम भी तो रखा जाए। मैं आपसे आज अपनी पर्सनल लर्निंग शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, मैं इन्हीं बारे में डिस्कस करता हूँ, आप अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, अपनी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, इन चीज़ों को लेके आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, डीपली मैं शेयर करता हूँ कंसेप्ट्स। सबसे पहली बात तो ये कि आप पहले कॉन्शियस बने, चेतना के स्तर पे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता हो कि हाँ मैं चीज़ों को टाल रहा हूँ, मैं अपना समय इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बेवक्त फालतू की चीज़ें देखने में जाया कर रहा हूँ, मैं टाइम से खाता नहीं हूँ, मैं टाइम से नहाता नहीं हूँ, मैं टाइम से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो आप जब कॉन्शियस होंगे तो आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा। आप करेंगे तब भी वही जो आप करते हैं, लेकिन आप चेतना के साथ करेंगे। जैसे आप चेतना के साथ उसको करना शुरू करते थे, आपके दिमाग में वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जागरूक बनते हो, और जब आप जागरूक होते हो तो आप चीज़ों को बेहतर समझ के साथ कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे तब भी 5 घंटे लगाओगे, लेकिन बेहतर समझ के साथ बेहतर कंटेंट आप देखोगे, बेहतर चीज़ें आप वो कंज्यूम करोगे जो आपको ऊपर उठाएंगी। जब आप अपनी मेंटल हेल्थ को लेके कॉन्शियस होते हो, चेतना के स्तर पे होते हो, सजग होते हो, तो आपको ये महसूस होता है डीपली न्यूरॉन्स के लेवल पे कि हाँ यार मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा टाइम मैं ख़राब कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं, जब आप कॉन्शियस होना शुरू करते हैं, तो आप चीज़ों को चेतना के साथ समझना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये कि आप इस विश्वास में ना रहें कि कोई और आएगा और मेरे जीवन को बदलेगा। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यह आपको समझना ही पड़ेगा। 35 साल की मेरी उम्र है, 32 साल का तजुर्बा है मेरा ज़िंदगी को जीने का। बचपन के 3 साल मुझे नहीं पता कैसे गुजरे, लेकिन 2 साल के बाद मैं हैंडीकैप्ड हो गया था, पोलियो हो गया था। उसके बाद मैं चीज़ें झेलता ही आया हूँ, सीखता ही आया हूँ, समझता ही आया हूँ। 32 साल का तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ कि आप इस इंतज़ार में बैठे रहेंगे, ये होगा तब मैं ये कर दूंगा। आप सिर्फ उम्र के साथ बूढ़े हो जाओगे। जी हाँ, आपके माँ बाप के चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी होंगी। आप सिर्फ उन ख्यालों में रहोगे कि हाँ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं, समय इंतजार नहीं करेगा। आप इस बात को समझें, आज ही समझें, अभी समझें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको आज से, अभी से खुद को बेहतर करने की जिम्मेदारी, खुद को बेस्ट करने की जिम्मेदारी, खुद को अपडेट करने की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। कोई और नहीं आने वाला। आप सब चीज़ों के बारे में ख्याल करते हैं, सब चीज़ों के बारे में खुद को अपडेट करते हैं, लेकिन जब आपके माइंडसेट, आपकी आदतें, आपके बिलीफ, आपके रोज़मर्रा की जो रूटीन आती है, इसके बारे में आप खुद को अपडेट क्यों नहीं करते? जबकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ। एक मरे हुए इंसान के पास जाइए, आप उसके कान में कहिए कि तेरे लिए 2 करोड़ रुपए का ऑफर है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको कहिए तेरे लिए सुंदर औरत लेके आ रहा हूँ, तेरे साथ शादी करेगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको बोलो तेरे लिए पूरे दुनिया का वर्ल्ड टूर लेके आ रहा हूँ, तेरे साथ प्राइवेट जेट में 10 बेहतरीन अभिनेत्रियाँ तेरे साथ जाएंगी, टूर पे परफॉर्म करेंगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको बोलो तेरे लिए 50 किलो ज़मीन खरीद दी है, 5 फॉर्च्यूनर की गाड़ी खड़ी है, 3 मर्सिडीज़ खड़ी हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा। तो समझिए आप इस बात को, ये जीवन है तो सब कुछ है, और आप इस जीवन को यूं ही ज़ाया कर रहे हैं इंतज़ार करके बैठ के कि हाँ कुछ होगा। नहीं, इस साल के 10 महीने जा चुके हैं। कम से कम अब तो आप समझिएगा
कि 10वां महीना शुरू हो चुका है, 6 दिन 7 दिन जा चुके हैं। अब तो आपको समझना होगा कि बचे हुए बाकी के 2 महीने 2.5 महीने मैं खुद को एक रूटीन में लेके आ सकता हूँ, मैं खुद को बेहतर करने की प्रोसेस में खुद को इन्वॉल्व कर सकता हूँ, चेतना के साथ अपने आप को सजग कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें आप कॉन्शियस होके कर सकते हैं। आपके रूटीन्स को लिखिए, अपने गोल्स को लिखिए, आप रोज़मर्रा में जो करते हैं उनको लिखना शुरू कीजिए। पेन पेपर उठाइएगा दोस्तों, कोई तीसरा नहीं आने वाला, कोई दूसरा नहीं आने वाला आपकी हेल्प करने को लेके। आपने अपने आप को कॉन्शियस बनाएं, सजग बनाएं, और हाँ, अपने ऊपर काम करना आज से अभी से शुरू करें। इंतज़ार करने वाले को कहते हैं ना कि जो छोड़ के चले जाते हैं वो मिलता है, नहीं, आजकल तो वो भी नहीं मिलता। दुनिया इतनी बदल रही है, तेज़ी से बदल रही है। आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा था कि यूट्यूब पे भी इतनी ज़्यादा चीज़ें शेयर की जाएंगी, इंटरनेट का इस्तेमाल इस तरीके से हो सकता है? नहीं, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, और आप सिर्फ अगर इंतज़ार करोगे तो आपको वो भी नहीं मिलेगा जो आपको मिलने का हक है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जल्दी तक चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आप सिर्फ बैठ के इंतज़ार ना करें, जीवन को यूं ही जाया ना करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग्स। लगे रहिएगा खुद को बेहतर करने की इस प्रोसेस में। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है प्राइवेट कम्युनिटी का, प्राइवेट मास्टर क्लास का, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। आइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।